ये क्या है? ये एक वेव है, ठीक है? आराम से अंदर आइए और आराम से बैठिए, आपको कोई जरूरी नहीं है, अभी आप कुछ महत्वपूर्ण समझ रहे हैं इसको समझिए। ये एक वेव है, ये वेव जिस वक्त ये समुद्र एकदम शांत था या ब्रह्मांड, तो ये वेव की तरह नहीं था। जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तब तरंग आती है, उससे पहले वो ठहरा हो सकता है, लेकिन समुद्र हिलता हुआ दिखता है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो पानी है चाहे वो ठहरा हुआ हो, चलन होगी तो उसमें चलन दिखेगी, लेकिन वो जिस चीज का बना है वो पानी ही है। तो इसका मतलब अगर हम भगवान के बने हैं तो हम सब भगवान ही, मटीरियल वही है, आत्मा वही है। तो ये क्या बला है, इसको समझते हैं। जिसको पीड़ा हो रही है, पेन, उसको पेन क्यों हो रहा है? उसको पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरंग बनी है, समुद्री तरंग की तरह, आप समुद्र के बीच में फेंक दी गई हैं। जिधर समुद्र की तरंग आपको ले जाना चाहेगी ले ही जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकती। मानती हैं मेरी बात? हाँ। तो अब आप क्या कर सकती हैं थोड़ा बहुत बचने के लिए जीवन में? आप अपने को जितना हल्का करोगे, जितना सरेंडर करोगे परमात्मा पे, भगवान पे, लेकिन रूढ़िवादी से नहीं कि बस चले गए मंदिर में माथा टेक लिया। ऐसे लोग ज्यादा परेशान हैं। जो प्रगतिशील लोग हैं वो कर्म में और सेवा में लगे हुए हैं लोगों के, वो लोग ज्यादा कुछ कर पाएंगे जीवन में। जो सिर्फ चले गए मत्था टेकने, इस बात को सुन के कि सरेंडर कर दो भगवान को, सब समर्पित कर दो, हो वही रहा है, लेकिन उसको अलग ढंग से समझते हैं। अगर यहाँ पे आप अपने आप को समर्पित कर दें समुद्र पे, तो शायद चांस है कि आप फ्लोट कर जाओ। समझ रहे हो ना? उसमें फ्लोटिंग, फ्लो में निकल सकते हो, लेकिन अगर छटपटाओगे तो खत्म। हाँ। समझ रहे हो? जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो घटती हैं, और नीचे जो है जैसे ये सफेद पन्ना, ये होना जरूरी है ये लिखावट को पढ़ने के लिए, वरना लिखोगे कहाँ? हाँ। वैसे ही अगर तरंग है, हम सब तरंग है, ये बात मानती हैं? आप तरंग है, मैं एक अलग तरंग हूँ, सब तरंग से जुड़ा हुआ है पूरा ब्रह्मांड। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो तरंग अगर है तो पेपर है तो पेन है, सफेद है तो काला है, वरना महत्व क्या सफेद का अगर काला ही नहीं हो जीवन में? तो पेपर का महत्व अगर पेन के लिए है तो तरंग का महत्व बिना तरंग के लिए भी होना चाहिए। तो तरंग है तो किसी ऐसी चीज पे जिसमें कोई तरंग नहीं है, वही मेरा, मान लीजिए उस चीज को हम बोलते हैं निश्चल। कोई चाल ना हो जिसमें, उसके ऊपर चाल है। निश्चल को ये पता है कि वो ये चाल नहीं है, ये जो है ये है, ये नहीं है अंदर वाला ठहरा हुआ है, एकदम शांत है वो। ये जो है कभी कभी वो क्रोधित भी हो सकता है, ये सब लीला है। ये लीला उसकी है क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं तो ये हूँ, अब जो उखाड़ना है उखाड़ो ना इसका। हाँ। जो पीड़ा देनी है दो ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये हूँ ही नहीं। जैसे ही ये समझ में आया तो पीड़ा की तरह लगती नहीं है, पीड़ा पे फ्लोट करने लगते हैं, और फिर वहां से क्रांतिकारी बन जाते हैं। कुछ अन्याय हुआ, मन किया आप क्रांति करेंगे, ये सब अब पूरी दुनिया में एक अन्याय किसी पे नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अब हम फ्लोट कर रहे हैं, हम समझ गए हमें परमात्मा ने बनाया है ये इस तरंग पे चलाने के लिए। अब मुझे कुछ महसूस हुआ अन्याय, और मैं वहीं पर रोने धोने लग गया। यानी कि अब जीवन का जो प्रवाह आ रहा है उससे मैं परेशान हो रहा हूँ। परेशान होने का मतलब, ये तरंग पे भगवान ने कहा कि ये तरंग है तुम्हारी, इस पे फ्लोट करो। फ्लोट करने का मतलब आराम, अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा लगता है फ्लोट स्टेट में होना। जब नाचते हैं तो संगीत नचाता है। हाँ। एफर्ट थोड़ी कर रहे होते हैं, वो हम करेक्ट स्वयं हो जाता है। लेकिन जब हम एफर्ट करते हैं तो हमें नाचना पड़ता है, तो एफर्ट लगता है, हो नहीं पाती वो चीज। तो थोड़ा लाइफ में एफर्टलेसनेस आना चाहिए। वो एफर्टलेसनेस का मतलब ये होगा कि हम कर नहीं रहे, हो रहा है, अहम खत्म होता है इससे। अहम दिखाना पड़ रहा है तो लीला करने के लिए दिखाना पड़ेगा, लेकिन अंदर से अहम खत्म हो जाता है। समझ में आ जाता है अच्छा ये सब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बड़ी सी कंपनी में बना रहे हैं तो हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने एक चीज कर सकते थे, अपने आप को इतना हल्का कर दें कि हम उस तरह पे फ्लोट कर जाएं। तो जो पीड़ा की तरह महसूस हो रही है चीज, वो इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हम इस तरह ये चलाने के लिए थी, हम खड़े हो गए यहाँ। अब खड़े होंगे तो वो टकराएगी हमसे। हाँ। या वो हमें इधर ले जा रही थी, अब हम जो है इधर जाने लग रहे हैं। इसका मतलब जो इसका प्रवाह था वो प्रवाह तो है ही, तो चोट लग रही है थोड़ी। समुद्र में इस तरफ जाएंगे और प्रवाह उस तरफ चल रहा होगा तो समुद्री तरंग का चोट लगेगा अपने ऊपर, ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। हाँ। तो जो तरंग पे सवार लोग हैं फिर वो पेन को ज्यादा देर तक ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पेन आया, पेन की तरंग पे अब वो तैरेंगे, और जब तैरेंगे तो यहाँ से कविता भी निकल सकती है, संगीत भी निकल सकता है, कि बुक भी लिखी जा सकती है। तो जितने लोगों को जीवन में पेन महसूस हुआ वो बड़े आर्टिस्ट भी बने हैं।
जी है ना, इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने उस पर नाचना सीख लिया। हाँ, तो ये चीज अगर समझ में आती हो कि सब ब्रह्मांड की तरंगे हैं, ये जो तरंगे हैं समुद्र की तरंगों से उसका मापतोल कर लिया जाए, नापतोल, और समझ में आ जाएगा कि भैया समुद्र में होते तब भी तो सरेंडर नहीं कर रहे होते। तो जीवन में है तो जीवन में भी सरेंडर करते हैं ना। जो घट रहा है उसको रोक नहीं सकते क्योंकि वो लिखा है, जो बड़े कहते थे सब पहले से लिखा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मनुष्य का बिल्कुल आज़ादी नहीं है। यही आज़ादी है कि ये चीज़ समझ लो। आज़ाद तब हो पाएंगे जब ये सत्य जीवन का समझ जाएंगे कि ये जो हो रहा है उसमें अगर पीड़ा 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 जैसा जीवन चल रहा है, इसका मतलब हम अधर्म कर रहे हैं। अधर्म है ये स्ट्रगल और मेंटल डिप्रेशन, ये ज़्यादातर अधर्म की श्रेणी में आएगा। तो बहुत भारी शब्द बोल रहा हूँ मैं, नेचुरल चीज़ के लिए हर किसी को होता है डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ ही रही है, पूरी दुनिया में चल रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन ये उन लोगों की पहचान है जो सेल्फिश होते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हंसी न पीटते हमारे साथ क्यों। भैया कीड़े मकोड़े जैसे हैं हम लोग, 7 बिलियन लोग तो पृथ्वी पे और ब्रह्मांड तो पता नहीं कितना बड़ा है। तो हमारे साथ क्या हुआ, बहुत कुछ अभी आता बड़ा सा पत्थर स्पेस से पड़ता सीधे पूरे घर, सिटी, शहर, दुनिया तबाह हो सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उस पे होने नहीं दो, वो तरह पे सवार हो। अब मेरे साथ अन्याय हुआ तो मैं क्या होने दूं, ये तो नहीं जवाब हो सकता। अब मैं लड़ूंगा, अब मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे वॉरियर वाला मजा आना चाहिए। जैसे एक वॉरियर को वॉर फील्ड में जाके जो मजा आएगा, वो मजा आना चाहिए मुझे इस लड़ाई में। और अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ इस लड़ाई को तो मैं धर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बनी थी लड़ाई। अब मैं एंजॉय करके तो मैं जीत जाऊंगा। समझ गया ना, बात समझ में आ गई आपको? पक्का मौलिक रूप से समझ में आई? जैसे आप बता रहे वो मुझे समझ में आ गया, बिकॉज जैसे जो भी आपको मैंने बताया था उस दिन, सो मैंने कभी ऐसे नहीं ली कि आई हैव बीन चूजन फॉर दैट थिंग, मैं ही क्यों, ये मैंने कभी सोचा नहीं। ठीक है, आया तो इतना तो हिम्मत है कि मैं फेस करूं, कर पाती हूँ। सो दैट मच मैं समझ के चलती हूँ। थोड़ा बहुत तो स्पिरिचुअल भी मतलब एक बैकअप सपोर्ट होता है, जैसे लाइट चली जाती तो एक बैकअप होता है, वैसा स्पिरिचुअली बैकअप भी होता है, वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। कहीं ऐसा ऊंच नीच होता है, जैसे कभी कभी आपने लहरों के एग्जांपल दिया, कहीं बड़ी लहरें आती है, कभी छोटी आती है, सो कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी आई है, तो वो फेस करने में ऐसा लगा मैं कर पाऊंगी क्या नहीं, कि मैं हार मान लूं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग वही प्रॉब्लम जो बड़ी मुझे यस्टरडे लग रही थी, वो आज मुझे इतनी नहीं लगती है। करेक्ट करेक्ट। और कई बार क्या होता है कि जब हमें लगता है कि हाँ हम एकदम विराट भगवान से जुड़े हुए इंसान की तरह खड़े हैं पीड़ा में भी, तो फिर वो जो जर्नी होती है वो अपने आप को कंप्लीट कर लेती है और अपने आप हल निकल आते हैं। और जीवन ये दृश्य दिखाता है कि यार जब हम परेशान हो रहे थे एक चीज को प्राप्त करने के लिए, वो नहीं हो रही थी, और जब हम थोड़ा आराम से नृत्य के रूप में आ गए जीवन में, हर चीज अपने आप घटने लगी। मेरे जीवन में एकदम यही हो रहा है, हर चीज अपने आप घट रही है। एक्चुअली मुझे बहुत जन ऐसे क्वेश्चन भी किया था, जैसे ऑफिस में तो मोस्टली राजा राम इरफान सर, उनको पता है कि मेरे जो ऐसे हमसे बैक टू बैक डेथ वगैरह जो कुछ हुए थे, सो लाइक उनको ऐसा हुआ था कि हाउ यू हैंडल, ऐसा क्वेश्चन था जैसे, सो इट इज वेरी, आप तुम्हारी इस लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। सो आई टोल्ड इट आई हैव चोजन बाय हिम, ताकि मैं सिचुएशन को फेस करूं, एंड ही नोज दैट आई विल डू इट। मैं एक मिनट आ रहा हूं, बैठे रहिए, आप बैठे रहिए।